नमस्कार, वाओ 5 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। वो शायद अकेली मेरी नहीं, आप सबकी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप इसमें खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों का ना ज़्यादा टाइम लेते हुए, इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा बनाते हुए आते हैं सीधे पॉइंट पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही होती है। मतलब ना खाने की टेंशन, किसी भी चीज़ की कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशन, कुछ नहीं होता। टेंशन फ्री होके हम जितना मन है उतना खा सकते हैं। आई थिंक हमारे पास और काम ही क्या होता है खाने के अलावा और मस्ती करने के अलावा। जैसा कि मैं अपना बताती हूँ, बिफोर माई मैरिज, शादी से पहले मैं इतना खाती थी, सीरियसली मैं बहुत खाती थी। जैसे कि सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो हम सबको पता है कि हमारे घर से हमारे पेरेंट्स, हमारी स्पेशली माँ हमें बिना खाए तो जाने ही नहीं देती हैं। ऐसे ही मेरी माँ भी किया करती थी, वो भी मुझे बिना कुछ खाए घर से नहीं जाने देती थी। तो फिर ऐसा कि जब मैं कॉलेज जाती थी, मैं घर से नाश्ता करके जाती थी। फिर भाई कॉलेज में कैंटीन है तो उसमें भी तो खाना है ना, तो कॉलेज की कैंटीन में भी फ्रेंड्स के साथ खाना पार्टी चलती थी। उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, घर जाना है तो सीधे घर कैसे जा सकते हैं भाई। बीच में जो अपने खाने के पॉइंट्स हैं, जो हमारी फेवरेट चीज़ें हैं, उन्हें हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो वो भी खाते हुए घर जाते थे आराम से पेट भर के। और जब खाते थे तब लगता था भाई अब तो बहुत पेट भर गया, अब घर जाके नहीं खा पाएंगे। लेकिन घर जाएं और माँ हमें खाने को ना दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब जब हम घर पहुँचते हैं तो उनको तो यही लगता है ना, भाई हमारा बच्चा सुबह का गया है, पढ़ाई कर कर आया है, तो फिर खाना तो बनता है ना। और फिर जब वो इतने प्यार से प्लेट ला के देती थी कि लो बेटा खाओ, कैसे मना कर सकते हैं यार, तो वो भी खा लेते थे। फिर उसके बाद अगर शाम में किसी बर्थडे पार्टी में जाना है या शादी में जाना है या फिर किसी फ्रेंड की पार्टी हो गई कि आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं या फिर चौपाटी पे चलते हैं चाट खाने, तो उसके लिए भी पेट एकदम खाली रहता था। अब मैंने उसके बाद ये देखा कि यार हम कितना खाते थे, लेकिन उसके बाद भी हम फिट रहते थे और ज़्यादा वज़न भी नहीं था। मतलब नॉर्मल था, ऐसा सेक्सी वाला फिगर भी नहीं था, लेकिन स्टिल नॉर्मल था। ऐसे चबी नहीं था, ओबेसिटी नहीं थी, एक्टिव थे, सब बढ़िया था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सा मोड़ आया, जैसा कि हम सबकी ज़िंदगी में आता है। 30 जून 2018 में मेरी शादी हुई। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, नॉर्मल था, अच्छा था। काफ़ी सारे हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, जैसे कि हर न्यूली मैरिड कपल्स को मिलते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने ये नोट किया कि जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो कमेंट्स में कन्वर्ट होने लगे। खैर लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बात थी खुद की, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की। जिस कॉस्ट्यूम में हम हैं, जिसमें हमें रहना है परमानेंट जब तक हमारी लाइफ है, तो ऑब्वियसली हमें उसका तो ध्यान रखना ही होगा ना। तो बस उसी के चलते मैंने एक दिन निकाला और पूरा टाइम खुद को एनालाइज़ किया, शीशे में देखा और मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं मेरा वज़न बढ़ रहा था। उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, जैसे कि हमने अपने घर में बड़े लोगों से सुना होगा, अपनी माँ, बुआ, चाची, सभी से, कि शादी के बाद वज़न तो बढ़ता ही है। या तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाती, या फिर मैं इससे लड़ती, फाइट करती अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, लड़ने से पहले हमें अपना दुश्मन तो पता होना चाहिए ना, आखिर हमारा एनिमी है कौन। तो मैंने सेकंड वाला रास्ता अपनाया। मुझको ऐसा था कि क्यों बढ़ता है आखिरकार वज़न, और ये परेशानी क्यों होती है शादी के बाद। मैं इसको परेशानी का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जब मोटापा होता है उसके साथ काफ़ी सारी वो अपने साथ परेशानियाँ लेकर आता है, इसलिए मैं मोटापे को परेशानी का नाम दे रही हूँ। तो फिर क्या था, बस जहाँ से भी मैं नॉलेज इकट्ठी कर सकती थी, जानकारी ले सकती थी, ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू मैंने सारी जानकारी ली। और उस सब से मैंने बस यही एक दो पॉइंट्स ये जाने। एक तो ये कि हमारा एज के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। दूसरा ये कि शादी के बाद ऑब्वियसली जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते।
और तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कि हम जो भी खाते हैं, खाने के वक्त हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम सही डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अगर नहीं तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे पास ये एक 500 का नोट है और दूसरा मेरे पास ये 50 का नोट है। आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? कर लिया? मुझे पता है आपने ऑब्वियसली 500 का ही चूज किया होगा, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है। आपको पता है कि आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, आप इससे ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं और इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, आप इससे इतनी खरीदारी नहीं कर सकते। जैसे हम अपने पैसों में सही डिसीज़न लेते हैं, ऐसे अपने खाने में क्यों नहीं? अगर आपके पास आपकी डाइनिंग टेबल पर एक तरफ पिज़्ज़ा है और दूसरी तरफ एप्पल है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिज़्ज़ा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करना है, अपने पेट को भरना है। लेकिन आपको पिज़्ज़ा के टेस्ट तो पता है, लेकिन शायद आप एप्पल के बहुत सारे बेनिफिट से अनजान हैं। ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि उन्हें बेटर ऑप्शन नहीं मिलता, उन्हें अच्छा खाना और टेस्ट वाला नहीं समझ में आता, तो वाओ 5 के ज़रिए जितना हो सकता है मैं आपके साथ हेल्दी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्दी फूड्स और योगा, जितनी भी एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जितनी भी मुझे नॉलेज है या मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के तरीके हैं, वो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, बात सिंपल सी है। अगर आपको अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पर या फिर अपने बच्चों की शादी में भंगड़ा करना है, तो ऑब्वियसली आपको एक्टिव होना है और आपको अपने खाने के बेटर ऑप्शंस पता होना चाहिए। और थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको वाओ 5 से जुड़े रहना है, क्योंकि अच्छी सेहत है तो सब है। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और YouTube पर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हेल्दी और अच्छी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।